अस्सलाम वालेकुम। आप भी शायद ये सुन के बहुत ही हैरान हों कि तुर्की में मुंतकिल होने वाले, शिफ्ट होने वाले वो तमाम अफराद, ख़ास तौर पर हमारे खित्ते से आने वाले अफराद, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के, अपना ख़ानदान छोड़ के और अपना सारा सरमाया यहाँ पर मुंतकिल करने के बाद, जब अपनी फैमिली को लेके इस सरज़मीन पर कदम रखते हैं, तो ये उसी दिन फ़ैसला कर लेते हैं कि उन्होंने यहाँ पर फ़ेल होना है। और ना सिर्फ फेल होना है बल्कि मायूस होके यहाँ से वापस भी लौटना है। आप हैरान होंगे, हमने एक दिलचस्प सर्वे किया है और वो सर्वे आपको बताएगा कि किस तरह हम यहाँ इस सरजमीन पर कदम रखते ही ये फैसला करते हैं कि हमने यहाँ पर कामयाब नहीं होना और हम अपने फेल होने की बुनियाद उसी दिन रख लेते हैं। तो चलते हैं सर्वे की तरफ। जाफरी साहब, क्या आपकी नज़र में बड़े अरसे से आप यहाँ पर मुकीम हैं और एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता हैं, क्या समझते हैं आपके यहाँ पर फॉरेनर्स के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आने वालों के लिए यहाँ पर सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा बैरियर क्या है? ऑफ कोर्स तुर्किश लैंग्वेज, और कुछ नहीं। तुर्किश लैंग्वेज। अच्छा, आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी जो है, मैंने अब तक जितने लोगों से मिला हूँ 5-6 साल में, वो यानी भारी सरमाया वहाँ से शिफ्ट करते हैं, अपनी फैमिली को रिस्क में डाल के इस माहौल में आते हैं, बिल्कुल डिफरेंट माहौल में, लेकिन वो लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते। क्यों नहीं सीखना चाहते? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सीखने में ये है कि एकेडमिकली स्पीकिंग इस लैंग्वेज की जो लाहके हैं, साबके हैं, वो थोड़े डिफरेंट हैं। यानी इन्हें हम एक्लार कहते हैं, यानी उनको ऐड करने से लफ्ज़ बदल जाता है। बहुत सारे अल्फाज उर्दू में मौजूद हैं, लेकिन उनका तलफ़ुज़ थोड़ा इतना फ़र्क है यहाँ पर, और जिसकी वजह से वो आसानी से सीख भी नहीं पाते। ये एक बैरियर है। यानी सीखते हुए नॉर्मल कॉन्वर्सेशन शायद सीख जाएंगे, बट जो लाहके हैं, जो चीज़ें ऐड हो रही हैं बाद में, वो ऐड करने में ज़्यादातर मुश्किलात फेस करते हैं। मैंने देखा है कि 5-5, 7-7 साल से लोग यहाँ मुकीम हैं, लेकिन उन्हें तर्कश नहीं आती। तो ये लाहके और साबके तो नहीं सिर्फ इसकी रुकावट। आप इस लिहाज से दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस सिलसिले में इनफैक्ट कोशिश भी कम करती है हमारी कम्युनिटी। कोशिश करते हैं कि इंग्लिश बोल लें, क्योंकि हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश मौजूद है, तो लोग इंग्लिश बोल के गुजारा कर लेते हैं, और सीखने की एफर्ट भी नहीं पुट ऑन कर रही है हमारी। वो कहते हैं कि हम बहुत बड़ी सरमायाकारी यहाँ पर लेके हैं, तो हमने इन पर एहसान किया, तो लिहाजा हमसे कम्युनिकेशन के लिए उर्दू सीखें तरकश। वो डूब जाता है इनका सरमाया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट नहीं खुद पढ़ सकते। हाँ। नोटरी का लिखे हुए 2 सादे लफ्ज नहीं पढ़ सकते। जब वो पढ़ नहीं पाएंगे तो यकीनन नुकसान उठाएंगे। इस तरह की सोच के साथ आप इमिग्रेशन कर ही नहीं सकते। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे, किसी सोसाइटी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, किसी सूरत में जेलिन ही नहीं हो सकते सोसाइटी के अंदर। जेलिन होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट लैंग्वेज है। तो कहीं मेजोरिटी ये तो नहीं सोचती कि इंडियन पीके मूवी की तरह ओवरनाइट कोई मौजूदा हो जाए और सुबह वो सारी की सारी लैंग्वेज ट्रांसफर कर लें? मेरा ख्याल है अब सॉफ्टवेयर्स ऐसे आ गए हैं कि जिनकी मदद से कम्युनिकेट तो किया जा सकता है, लेकिन जब फिर वही बात है, तुर्किश लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप लैंग्वेज नहीं बोलते। जब आप लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं तो ये बिल्कुल आपको अपने जैसा ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी सबको एडवाइस भी यही है कि सीखें अगर यहाँ रहना है तो। बहुत शुक्रिया ईमान। ये बताएं कि क्या बैरियर है फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर, अगर वो सिंक होना चाहते हैं, यहाँ पर मर्ज होना चाहते हैं, कौन सा सबसे बड़ा बैरियर? सबसे बड़ा बैरियर तो लैंग्वेज बैरियर होता है, लेकिन आप अगर लैंग्वेज सीख लें 1 साल 2 साल में, तो फिर वरना मसला नहीं होता। कुछ लोग होते हैं 1 महीने में सीख लेते हैं, कुछ लोग होते हैं मैं 2 साल तक हूँ, मैंने अब तक नहीं सीखा। मामून साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताएं कि आपने इन्वेस्टमेंट की, अपने मुल्क से आपने पैसा यहाँ मुंतकिल किया, बड़े फैमिली को शिफ्ट किया आपने, इतनी यानी बड़े बड़े फैसले करने के बाद आपने तर्किश लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी? जी बहुत शुक्रिया रामे भाई, आपने मुझसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया। ये तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर दिया है, क्योंकि यहाँ तो बेसिक अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो लैंग्वेज सीखना लाजमी है। लेकिन बस क्योंकि हम पहले ही पाकिस्तान में जब होते हैं तो मादरी लैंग्वेज और होती है, उसके बाद उर्दू पे आते हैं, फिर इंग्लिश पे आते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के बाद अब यहाँ पर आए हैं तो ये एक अलग से ये एक जो है लैंग्वेज सीखना लाजमी था। थोड़ा सा मुश्किल लगती है यहाँ पर और टाइम निकालना पड़ता है, तो इसमें सीखनी तो चाहिए सबको, लेकिन कुछ वजूहात या मसरूफियत ऐसी थी या आना जाना, यहाँ से मुस्तकिल यहाँ ना रहने की वजह से सीख नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। अलीज़े, क्या सबसे बड़ा आपकी नज़र में बैरियर है जो रुकावट बनता है आपका तुर्क सोसाइटी में सिंक होने के लिए? लैंग्वेज बैरियर सबसे ज़्यादा होता है। लैंग्वेज और बैरियर।
और ज़्यादा जो है गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करने में वो बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि डायरेक्शंस और डिफरेंट जगह होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ होते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वो बड़ा मसला होता है यहाँ रह कर। जी हमारे साथ मौजूद हैं खालिद साहब। खालिद साहब इंडिया से हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या सूरत है। खालिद साहब, तुर्की में आपकी नज़र में, आप यहाँ पर बिज़नेस भी कर रहे हैं, आप काफ़ी अरसे से यहाँ पर मुकीम हैं, आपकी नज़र में तुर्की में फॉरेनर्स के लिए सबसे बड़ा बैरियर क्या है? सबसे बड़ा बैरियर जो है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज जी बैरियर। हाँ, अच्छा, जिसकी वजह से उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बातें सामान खरीदना है, टैक्सीज वगैरह हर जगह पे उसको ये प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज बार्डर की वजह से। इलिया, ये बताएं कि आप 4 साल से मुकीम हैं इस्तांबुल में, पाकिस्तानी या फॉरेनर्स के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है इस सोसाइटी में मर्ज होने और सिंक होने के लिए? आई थिंक ज़बान, लैंग्वेज ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल लगी मुझे। और यहाँ कोई, आपको लगता है कि अगर टर्की आ रहे हैं तो अंग्रेज़ी किसी को तो आती होगी, लेकिन किसी को भी नहीं आती, तो ज़बान सीखना तो आई थिंक यहाँ पे रुकावट आ जाती है सारे लोगों की, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप ये बताएं कि तुर्की में सेटल होने के लिए या फॉरेनर के लिए यहाँ पर एडजस्ट होने के लिए सबसे बड़ा बैरियर क्या आपकी नज़र में? लैंग्वेज बैरियर जो है वो सबसे बड़ा है यहाँ पे। लैंग्वेज लोगों को, अगर यहाँ पे इंग्लिश हम लोग बोलते हैं और टर्किश लोग इंग्लिश नहीं बोलते, तो इसलिए लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सारा। आप ये बताएं, आप यहाँ पर मुकीम हैं, क्या बैरियर है फॉरेनर्स के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर सिंक होने के लिए, मर्ज होने के लिए? आई थिंक सबसे पहले तो ज़बान एक सबसे बड़ा बैरियर होता ही है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो हम लोग जो सेकंड लैंग्वेज कंसिडर करते हैं इंग्लिश, वो यहाँ पर थोड़ी कम बोली जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में बोली जाती है, ऐसे भी मसला नहीं है, लेकिन बाहर थोड़ा सा ये इशू रहता है। उसके अलावा अभी इनके थोड़े से लॉज थोड़े और स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो वो अक्सर बच्चों को आते हैं, वो घबरा जाते हैं कि हमें लॉज के बारे में नहीं पता, ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट लैंग्वेज में है, तो और ज़रा घबरा जाते हैं। तो आई थिंक दीज आर द 2 मेन बैरियर्स। ये 2 हैं। हमें मौका मिला स्टूडेंट से मिलने का, तो हमने चाहा है कि आपके गोशगुजार करें कि इस्तांबुल में फॉरेनर्स के लिए सबसे बड़ा बैरियर क्या है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि मेरा सवाल है कि फॉरेनर्स यहाँ पर जब आते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा इस्तांबुल में या तुर्की में बैरियर क्या है? आई थिंक सबसे बड़ा बैरियर उनके लिए लैंग्वेज होगी, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पे मोस्टली टर्किश बोली जाती है, इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। तो इफ़ यू वांट टू सर्वाइव हियर, इफ यू वांट टू लिव हियर, आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आई थिंक दैट्स व्हाई। जी अली साहब, ये बताएं कि यहाँ पर फॉरेनर्स के लिए तुर्की में सबसे बड़ा आपकी नज़र में बैरियर कौन सा है? सबसे बड़ा बैरियर जो है यहाँ पे वो लैंग्वेज का है। जो फॉरेनर्स आते हैं वो टर्किश ज़ुबान नहीं जानते, और यहाँ के लोग इंग्लिश ज़ुबान नहीं जानते, या और जानते भी हैं तो इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते। जवाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताएं कि फॉरेनर्स के लिए, ख़ास तौर पर हमारे खिते इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वालों के लिए जो यहाँ पर शिफ्ट हुए, उनके लिए सबसे बड़ा बैरियर इस मुआशरे में डिज़ोल्व होने के लिए क्या है? सबसे बड़ा जो डेफिनेटली लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन ये लैंग्वेज बैरियर सिर्फ इधर तुर्की में नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर द यूरोप है। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, हम पाकिस्तानी या इंडियन जो सारे लोग क्यों प्रेफर करते हैं कि हम लोग यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह मूव करें, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज है वहाँ पे। तो हम लोग क्योंकि आदी हो चुके हैं, हम लोग बचपन से फर्स्ट क्लास से इंग्लिश पढ़ते आए हैं, हमारे लिए जो है वो इंग्लिश बोलना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू कोई भी दूसरी लैंग्वेज। बहुत शुक्रिया। बताइए कि इस्तांबुल में सबसे बड़ा बैरियर क्या है फॉरेनर्स के लिए और उसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है? सबसे बड़ा बैरियर मेरे हिसाब से लैंग्वेज है, और उसको ओवरकम करने का यही तरीका है कि एक तो आप आने से पहले थोड़ा सा सीखें लैंग्वेज को, जितनी आपकी लैंग्वेज पे ग्रिप होगी उतना बेहतर आपके लिए आने से पहले। उसके अलावा ये है कि आप इधर आ भी जाते हैं, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं स्पेशली, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी, स्पेशली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो टीचर्स हैं इवन उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। तो जितनी बेहतर आपकी टर्किश होगी, बेशक आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, जितनी बेहतर आपकी टर्किश होगी उतना बेहतर आपके लिए। हमारे खिते से आए हुए लोग टर्किश लैंग्वेज सीखते हैं सिंक होने के लिए सोसाइटी, या नहीं सीखते, तवज्जो नहीं देते? देखिए, अगर सोसाइटी में एक बंदे को सिंक होना है तो उसे सीखनी पड़ती है। अगर कोई बंदा करना चाहता है तो वो करता है। तो यही बात है, अगर किसी को इस्तांबुल अच्छा लग रहा है, किसी को तुर्की अच्छा लग रहा है, तो लैंग्वेज तो वो सीखेगा ही। सीखेगा। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि पिछले 4-5 साल से जो भी यहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन उर्दू स्पीकिंग लोग मौजूद है, वो उर्दू तो बोलना चाहते हैं, इंग्लिश भी बोलना चाहते हैं, लेकिन टर्किश लैंग्वेज सीखने से इज्तनाब करते हैं। क्या वजह? इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत मुश्किल है,
एंड ये भी हो सकती है कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो उनके लिए ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स अवेलेबल होता है, तो उनके लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती है लैंग्वेज सीखने के लिए। एंड प्लस अभी टर्की लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत अब फोकस करना शुरू हो गया है, तो अब इंग्लिश लैंग्वेज अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में आ रही है। अच्छा, ये बताएं कि इसके बावजूद कि लोग यहाँ पर पैसा शिफ्ट करते हैं, अपनी फैमिली शिफ्ट करते हैं, जैसे कि आपने भी किया, तो ये सब कुछ इतने बड़े बड़े फैसले करने के बाद, इतने बड़े बड़े रिस्क लेने के बाद लोग लैंग्वेज क्यों नहीं सीखना चाहते? हाँ, लैंग्वेज सीखना तो चाहते हैं, लेकिन एक पंक्चुअलिटी से टाइम नहीं दे पाते हैं। जाते हैं और कुछ टाइम जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से वापस आ जाते हैं। पूरा टाइम अगर दें तो शायद सीख भी जाएं। बहुत से लोगों ने जिन्हें टाइम दिया वो सीखे भी हैं, लेकिन जो सीखना चाहता है वो सीख लेता है, जो नहीं सीखना चाहता नहीं सीखता। ये मोस्टली नहीं सीखना चाहते। क्या वजह है आपके नज़र में, क्यों नहीं सीखना चाहते? कोशिश करते हैं लेकिन टाइम नहीं दे पाते हैं। क्या ये जो बाहर से जो लोग आते हैं ये सोचते हैं कि तुर्क लोग जो हैं वो उर्दू सीख लें और फिर उनसे बात करें? हाँ, लेकिन इम्पॉसिबल है। कोशिश तो करते हैं लोग कि भाई तुर्क सीख लें, लेकिन उनकी अपनी लैंग्वेज है और वो तो ना उसको सीखना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, यानी मसरूफियत आपकी बहुत है, लेकिन आप जिस जो बैरियर है, बुनियादी बैरियर लैंग्वेज, वो आप सीखना नहीं चाहते, तो आप क्या सोच रहे हैं कि तुर्क लोग जो हैं वो उर्दू सीख के आपसे बात करेंगे? नहीं, उर्दू तो खैर ये इंग्लिश भी नहीं सीख रहे, तो इंग्लिश सीखते तो बाकी कंट्रीज़ में मसला हल हो जाता है। तो हमें सीखने तो पड़ेगी, अगर तुर्की में रहना है, तुर्की में कोई कारोबार करना है तो सीखनी पड़ेगी। तो मेन बैरियर आप समझते हैं कि यहाँ पर कारोबार या किसी भी चीज़ में मेन बैरियर लैंग्वेज है? जी, लैंग्वेज है। लैंग्वेज की वजह से मैंने देखा है कि फॉरेनर्स जो ख़ास तौर पर हमारे खित्ते से जो लोग आते हैं उर्दू स्पीकिंग, वो आते तो हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं, बहुत बड़े फैसले करके यहाँ पर इस सोसाइटी में पहुँचते हैं, लेकिन वो तर्किश सीखने से इज्तनाब करते हैं। आपका क्या ख्याल है, क्यों इज्तनाब करते हैं, वो क्यों नहीं सीखते तर्किश? आई थिंक टर्किश बहुत डिफरेंट ज़बान है और इसके रूल्स और डिफरेंट रेगुलेशंस बहुत हैं, और उर्दू आसान लगती है क्योंकि आप बचपन से सीख रहे हो। जनरली आप कहीं भी रह रहे हो तो बचपन से आप ज़बान सीख रहे होते हो तो आपको आसान लगती है, मगर आप नई ज़बान सीखो जिसके एक वर्ड के डिफरेंट मायने होते हैं तो वो आपको ऑब्वियसली मुश्किल लगेगा। और क्योंकि गूगल ट्रांसलेट इतनी बड़ी मतलब अच्छी चीज़ आ गई है आपके इस जनरेशन में, तो लोग ज़्यादा ही मतलब वो हो जाते हैं कि मस्तानी, हाँ, रिलैक्स हो जाता है। 5-6 साल हो गए आपको भी आए हुए, आपने तर्किश लैंग्वेज नहीं सीखी, बिल्कुल। क्या वजह है, आपने क्यों नहीं सीखी? अच्छा, मेरे साथ जो होता था ना, होता ये था कि मुझे क्योंकि इंग्लिश आती है तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होती थी कि मैं बंदा ढूंढूं जो इंग्लिश बोल ले। ठीक है, वो कभी कभार जुगाड़ चल जाता था। और दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप गूगल ट्रांसलेट करके दिखाते हैं, वो बंदा समझ जाता है। फर्स्ट चीज़ ये हो गई। सेकंड, मतलब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कोई बंदा मिले जो इंग्लिश बोल सकता है। ठीक हो गया। सेकंड, जो हम लोग पाकिस्तानी कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती जो मैंने भी की, कि मतलब हम अपने बच्चों को मैंने अपने बच्चों को तर्किश स्कूल में नहीं डाला। मैं समझता हूँ कि तर्किश स्कूल में मैं डालता बच्चे 1-2 साल प्रॉब्लम के बाद जो है वो बाद में एडजस्ट हो जाते। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल स्कूल्स में अपने बच्चे ले गए, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी या इंडियन जो आ रहा है वो डेफिनेटली सरमायादार है, उसके लिए इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे भेजने में कोई इशू नहीं है। तो वो बच्चे वैसे भी बच्चे पेन नहीं लेना चाहते। हमारे बच्चे जो हैं वो बजाय तर्किश स्कूल में पढ़ने के, क्योंकि अगर वो वहाँ पे पढ़ते, कुछ वो सीखते, तो डेफिनेटली हमने भी सीखना था, बच्चों से सीखना था, या मतलब आगे पीछे हमने कोशिश करनी। आगे पीछे तो हमने सीखा नहीं ना। अरे वो इसकी वजह है ना कि हम वो कम्युनिटी के अंदर वो मिक्सअप नहीं हो पाए, जल नहीं हुए, तो सिंक नहीं हुए। कम्युनिटी में सिंक होना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अगर कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप कम्युनिटी के अंदर सिंक हो, आप अपने मोहल्ले में लोगों के हमसायों के साथ बोलें, मुलाकात करें, तो डेफिनेटली लैंग्वेज का। और दूसरा, हम लोग सीखना भी नहीं चाहते। मोस्टली हमारे उर्दू स्पीकिंग लोग लैंग्वेज सीखने से इज्तनाब क्यों करते हैं? आई थिंक लेज़ी हैं मेरे हिसाब से। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने 6 महीने में लैंग्वेज सीख ली है। इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है टर्किश। इसके अंदर 5000 वर्ड्स हैं जो सिमिलर है हमारी उर्दू लैंग्वेज से, तो इतनी मुश्किल नहीं है। आई थिंक जस्ट बीइंग लेज़ी इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। तो क्या हमारे उर्दू स्पीकिंग लोग ये तो नहीं सोच रहे कि हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ले गए, तुर्की में आ गए हैं, इस्तांबुल में, तो तुर्क लोगों को हमारी उर्दू सीखनी चाहिए, फिर हमसे बात करनी चाहिए? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है। लैंग्वेज सीखी जा सकती है बहुत जल्दी, क्योंकि सिमिलर है हमारी लैंग्वेज से। फ़ारसी और अरबी है इसके अंदर, हमारी उर्दू के अंदर भी फ़ारसी और अरबी है। मेरे हिसाब से आसान है और सीखनी चाहिए। आप क्या समझती हैं कि जो फॉरेनर्स हम ख़ास तौर पर हमारे खित्ते से उर्दू स्पीकिंग लोग आते हैं,
क्या वो तर्कश सीखने के लिए तवज्जो देते हैं या वो गुजारा करना चाहते हैं? देखिए, इट डिपेंड्स। काफ़ी लोगों को, मतलब मैं जनरलाइज़ करके नहीं बोल सकती कि मैं ये कहूँ कि बिल्कुल भी कोई नहीं करता। लोग आते हैं, करते भी हैं, टर्किश सीखते भी हैं। काफ़ी लोग हैं वो थोड़ा इजी ले लेते हैं कि हम लोग कर लेंगे, लेकिन उनको ज़्यादा मुश्किलात होते हैं। लेकिन काफ़ी पाकिस्तानी हैं जो अपनी कोशिश करके सीखते भी हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग, और आप भी शायद आपने भी नहीं सीखी, मोस्टली लोग फॉरेनर ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो है वो तर्कश यानी इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ी लेके आते हैं, अपनी फैमिली भी शिफ्ट कर लेते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं, लेकिन तर्कश क्यों नहीं सीखना चाहते? क्या वजह है? बस ये तो हर बंदे का अपना अपना है, लेकिन ये कि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके आना चाहते हैं, दे मस्ट लर्न टर्किश लैंग्वेज। उनको टर्किश लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे वो प्रॉब्लम उठाएंगे। अच्छा, मेजॉरिटी नहीं सीखते, वो मेरा सवाल है कि क्यों नहीं सीखते? बस वो नहीं सीखते, इसी वजह से प्रॉब्लम में है। इसी वजह से प्रॉब्लम। जी जी। तो मैं तो कहता हूँ कि टर्किश अगर आपने जिस कंट्री में भी रहना है, आपको उस कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए। आप समझते हैं कि लोग यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जब आए हैं और अपने यानी पैसा भी लगाया है, फैमिली भी शिफ्ट की है, और सब कुछ करने के बाद, इतने बड़े बड़े रिस्क लेने के बाद ज़ुबान क्यों नहीं सीखना चाहते, ख़ास तौर पर हमारे खित्ते के लोग? इट इज़ स्ट्रेंज कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं लेकिन लैंग्वेज नहीं सीखते। हाँ। और फिर उसके बाद जो है वो परेशान भी होते हैं कि कहीं पे भी जाएं, बाज़ार में जाएं या गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, वहाँ पे उनको इंग्लिश बोलने वाला मिलता नहीं है कोई तो उनके काम डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। क्या ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए तो तुर्कों को हमारी उर्दू सीख लेनी चाहिए, ये सोचते हैं? नहीं, वो उर्दू से ज़्यादा वो कहते हैं कि जी उन यहाँ के लोगों को जो है इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर अक्सर लड़ रहे होते हैं कि जी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप इंटरनेशनल लैंग्वेज को में हमसे बात करें। मोस्टली लोग जो है वो 2-2 साल 3-3 साल तक तर्कश लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते, बड़ी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर आते हैं लेकिन इनकी लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते। क्या वो ये सोच रहे होते हैं कि तर्कश लोग उर्दू सीख लें और फिर उनसे बात करें? अब हम मुश्किल तो यह है, हम उनके कंट्री में आए ना, तो टर्किश लोग उर्दू नहीं सीखेंगे। बीच में इंग्लिश सबको आती है, कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों को नहीं आती। हमारे एज के लोग को ज़्यादा इंग्लिश आती है तो मसला नहीं होता, लेकिन अगर सब बाहर जाएं, बुज़ुर्गों से बात करें, उनसे टर्किश अगर सीख लें तो बेहतर होगा, वरना आप अपना फ़ोन निकाल के ट्रांसलेट कर लें, वो भी मसला नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंडियन मूवी पीके की तरह कोई रातों रात किसी मोजज़े के इंतज़ार में कि सुबह आप उठें तो आपको सारी आपकी लैंग्वेज ट्रांसफ़र हुई हो तुर्किश आप में? नहीं, बस हम तो सिर्फ ये इसी मोजज़े कि अगर इनकी ख्वाहिश इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो बस हमारे लिए आसानी हो जाए, नहीं तो हमें तो सीखने पड़ेगी। तो हमारे लोग क्या सोचते हैं कि यानी हम यहाँ आ गए हैं तो तर्कश को उर्दू सीखनी चाहिए हमारे साथ बात करने के लिए? नहीं, ये नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम लोग लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ते हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम इनको भी इंग्लिश सिखाएं। मतलब इन तर्किश लोगों को भी हम चाहते हैं कि यार ये, बल्कि हम इनको कोसते हैं कि ये इंग्लिश क्यों नहीं बोलते। मतलब ये अपनी लैंग्वेज से प्यार करते हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम इनको जो है ना इंग्लिश सिखाएं, ये इंग्लिश क्यों नहीं बोलते। यानी हम ये चाहते हैं कि हमने तर्किश नहीं सीखनी, लेकिन तुर्कों को इंग्लिश या उर्दू सीखनी चाहिए हमसे बात करने के लिए। आई थिंक कि आप जिस देश में आए हैं आपको उनका उनकी लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए होती है। एंड जाहिर सी बात है, इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो टर्किश लोगों को भी अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। दोनों तरफ से सेम ही चीज़ है। ये क्या लोग ये सोचते रहते हैं कि इंडियन पीके मूवी की तरह ओवरनाइट कोई ऐसा मुजज़ा हो जाए कि सुबह लैंग्वेज वो ट्रांसफ़र मार लें? नहीं, सोचते तो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, बहुत मुश्किल काम है। लैंग्वेज भी टफ है, थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा आदमी को सीखने। ओवरनाइट ट्रांसफर नहीं मारी जा? नहीं, ओवरनाइट ट्रांसफर नहीं मारी जा सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो इंडियन पीके मूवी की तरह ये सोचते हैं कि ओवरनाइट किसी तरीके से ऐसा कोई जादू हो जाए कि सुबह ट्रांसफर मार लें तर्किश लैंग्वेज से? ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको टर्किश सीखनी चाहिए। एक तो ये कि आपके पास एडिड एडवांटेज है कि आप अपनी लैंग्वेज के अलावा एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। दूसरा, आपने यहाँ पे कम्युनिटी में सरवाइव करना है, तो इसके लिए आपको टर्किश लैंग्वेज सीखनी चाहिए। आप समझती हैं कि लोगों को सिंक होने के लिए यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर अबूर करना चाहिए?
देखें ज़रूरी है, मतलब अब तो हम ये बात ही नहीं कर सकते कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बेशक है, क्योंकि उनकी ज़बान है, वो हर चीज़ वो अपने लॉज वाली सब चीज़ें वो उसी ज़बान में करते हैं, तो हमें थोड़ी सी तो कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम उनकी ज़बान सीखने की थोड़ी कोशिश करें। अगर पूरी भी ना उस पर अबूर हासिल हो, लेकिन थोड़ा सा तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी मतलब आपकी डे टू डे लाइफ पर बड़ा आपके खुद के लिए मसला होगा और किसी के लिए मसला नहीं होगा। अली साहब ये बताएं कि क्या मेजॉरिटी लैंग्वेज सीखने के लिए बिल्कुल तरद्दुद नहीं करती, तो क्या ये सोच रहे होते हैं कि पीके इंडियन मूवी की तरह ओवरनाइट कोई लैंग्वेज तर्किश ट्रांसफ़र कर लें सुबह तक? शायद ऐसा ही है मेरे ख्याल में, यही सोचते हैं, शायद ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपका सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। और आपने यहाँ पे टर्की के अंदर सर्वाइव करना है तो लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। जी नाजरीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने एक्सपीरियंस से अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमें फीडबैक भी दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको इस खित्ते की मालूमात और न्यूज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।